कृष्ण ने हस्तिनापुर में कदम रखा। वह पांडवों की ओर से दूत बनकर आया था, युद्ध रोकने का संदेश लेकर, जिसे धर्मराज ने उसे शांति दूत बनाकर भेजा था। हस्तिनापुर में जहां भी नजर डालो सोने की जगमगाहट थी और बेहद सुंदर कन्याएं नजर आ रही थीं। एक ओर बैंडबाजों की धुन थी तो दूसरी ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। यह सब देखकर कृष्ण ने बस हल्की सी मुस्कान भरी और राजा के किले की ओर बढ़ चला। किले के बाहर कुंती देवी उदास सी खड़ी दिखीं। कृष्ण ने उनसे पूछा, माँ जी आप कैसी हैं? कुंती बोली, 13 साल से मैं अपने शत्रुओं के घर का अन्न खा रही हूँ। उन्हीं दुष्टों के बीच सिर झुकाकर रह रही हूँ जो मेरे बेटों की मृत्यु चाहते हैं। मेरी यह प्रतीक्षा तुम्हारे कारण ही समाप्त होगी। क्या करना है ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। धर्म की जीत के लिए जो भी करना हो करो कृष्ण। कृष्ण ने कहा, माँ मैं यहाँ युद्ध रोकने ही आया हूँ। धर्मराज को युद्ध पसंद नहीं। आने से पहले मैंने सभी की राय जान ली है। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कुंती ने कहा, युद्ध करवाना है या रोकना यह तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जब तुम मेरे बेटों के पास लौटो तो उनसे मेरी एक बात जरूर कहना। धर्मराज ने धर्म धर्म कहते कहते सभी को इस हालत में पहुंचा दिया है। बाकी लोग युधिष्ठिर जो भी कहते हैं उसे वेद वाक्य मानकर सिर झुका लेते हैं, लेकिन मेरे घर में सच्चाई को समझकर दृढ़ता से बोलने वाली सिर्फ एक ही है, मेरी बहू। तुम मेरे सभी बेटों से कहना कि वे बस उसी की बात सुने। उसकी बात सुनने से ही सभी को मुक्ति मिलेगी। ठीक है माँ, कहकर कृष्ण ने उनके चरण छुए और किले में प्रवेश कर गया। किले के बीचों बीच एक विशाल सभा थी। जहां वह पहुंचा वहां मौजूद सभी लोग बड़ी उत्सुकता से यही सोच रहे थे, कृष्ण क्या संदेश लाया है, वह क्या करने वाला है। कृष्ण चुपचाप कुरुवंश के वृद्धों के पास से गुजरता हुआ सीधे दुर्योधन के पास पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, दुर्योधन मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं। पांडवों की ओर से लाखों लोगों की जान और उनके परिवारों की खातिर विनती कर रहा हूं। युद्ध मत करो, इसे रोक दो। दुर्योधन को कुछ समझ नहीं आया। वह चकित होकर सोचने लगा, यह क्या, कृष्ण मुझसे विनती कर रहा है, यह सच है या सपना। एक पल को उसके मन में विचार आया, क्यों न युद्ध रोक दिया जाए। तभी कृष्ण ने अपना सिर उठाया, आवाज को थोड़ा बदल कर कहा, जानते हो दुर्योधन, मैंने तुमसे युद्ध रोकने को क्यों कहा। धर्मराज ने मुझे बस एक ही बात समझाकर भेजा है। तुम्हारे पूरे साम्राज्य में उनके पूर्वजों की निशानी वाले 5 नगर हैं, इंद्रप्रस्थ, त्रिगप्रस्थ, जयंत, वर्णावत और तुम्हारी पसंद का कोई एक और नगर। बस ये 5 नगर पांडवों को दे दो तो वे युद्ध छोड़ देंगे। वे तुम्हारे आधे राज्य की मांग भी नहीं कर रहे, केवल 5 नगर मांग रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है वे डरकर ऐसा कर रहे हैं? अगर पांडव चाहें तो आधा क्यों पूरा राज्य छीन सकते हैं। तुम सोचते हो धर्मराज तो हमेशा धर्म धर्म कहता है, उसे क्रोध ही नहीं आता, वह क्या युद्ध करेगा। पर याद रखो, धर्मराज अजात शत्रु है जो कभी क्रोधित न हो। यदि उसे एक बार क्रोध आ जाए तो उसका सामना कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे अब तक जीवित रहने का कारण सिर्फ इतना है कि धर्मराज ने धर्म धर्म कहते हुए तुम्हें जीवन दान दिया हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध रोकने की सलाह दे रहा हूँ। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। कृष्ण आगे कहता है, भीम के क्रोध से तुम वाकिफ हो। बचपन से ही तुमने उसे मारने की न जाने कितनी कोशिशें की, पर कभी सफल नहीं हुए। अकेला भीम 10,000 हाथियों के बराबर बल रखता है। वह अकेला ही तुम्हारे 100 भाइयों को एक घूंसे में ढेर कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, युद्ध मत करो। और अर्जुन, जिस अर्जुन से तुम आजीवन ईर्ष्या करते रहे, जलते रहे कि मैं वैसा क्यों नहीं बन पाया, क्या तुम्हें पता है जब वह रणभूमि में कदम रखेगा तो क्या होगा? जरा कल्पना करो। दुर्योधन, एक ओर तुम्हारी पूरी सेना, दूसरी ओर पांडवों की सेना। उसी वक्त पांडवों की ओर से एक रथ बिजली की तेजी से तुम्हारी ओर लपकता है। तुम्हें शुरुआत में साफ नहीं दिखता कि रथ में कौन है, बस उस रथ पर लगी ध्वजा दिखती है
जिस पर हनुमान जी का चिन्ह बना है, उसे देखते ही आधा रहस्य समझ में आ जाता है। फिर 4 सफेद घोड़े उस रथ को खींचते नजर आते हैं। उनके टापों की गूंज से ही तुम्हारे आधे सैनिक पीछे हट जाएंगे। ध्वजा पर कपिराज और सफेद घोड़े दिखने के बाद जब तुम सारथी को देखोगे, नीलवर्णी भुजाएं, सिर उठाकर देखोगे तो मोरपंख धारण किए मैं हूं, तो उस दृश्य से ही तुम्हारी सेना के दिल दहल जाएंगे। लेकिन वह सब तो ठीक, सबसे खतरनाक है रथ पर सवार योद्धा, इंद्र का पुत्र सव्यसाची अर्जुन, जिसके एक हाथ में गांडीव होगा और दूसरे हाथ में पाशुपतास्त्र, जिसका निशाना बस तुम्हारी सेना पर टिका होगा। उस दृश्य को देखते ही आधी सेना भाग खड़ी होगी। क्या तुम ऐसे महायोद्धाओं से लड़ने को तैयार हो दुर्योधन? इस कल्पना ने दुर्योधन को घबरा दिया। उसे पसीना आने लगा। उसने तुरंत अपने पास बैठे कर्ण की ओर देखा। कर्ण ने उसे इशारा किया, मानो कह रहा हो, मैं हूं ना। यह देख दुर्योधन को हिम्मत आई। वह बोला, कृष्ण, बस करो अपनी फिजूल की बातें। तुम मेरी सभा में आकर मेरे शत्रुओं को महान बता रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे शांतिदूत नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे तुम युद्ध करवाने आए हो। तुम्हारे शब्द भले युद्ध मत करो कह रहे हो, पर उनमें छिपा भाव तो यह है कि तुम युद्ध कर ही नहीं पाओगे। अब अगर मैं युद्ध रोक दूं तो सारा संसार कहेगा कि मैं डर गया। संसार को छोड़ो, मेरा अपना अहंकार ही इसे नहीं मानेगा। तुम मुझे पांडवों की महिमा क्यों सुना रहे हो? तुम शायद भूल गए कि पांडवों को शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य मेरे साथ हैं। अर्जुन जैसा योद्धा दूसरा नहीं, ऐसा तुम कहते हो, पर मेरा मित्र अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा है। भीम के बारे में कहते हो कि वह 1000 हाथियों का बल रखता है, पर मेरे साथ तो भीष्म हैं, जो मृत्यु से भी आजाद हैं। अश्वत्थामा मेरे साथ है, मेरे 100 भाई मेरे साथ हैं। मुझे किस बात का डर होना चाहिए? मैं युद्ध क्यों रोकूं? पांडवों को 5 गांव चाहिए? मैं तो एक सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। कृष्ण, जो करना है कर लो। कृष्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन, तुम्हारे सिर पर अहंकार सवार है वो है। तुमने कपट जुए से पांडवों का राज्य छीन लिया। क्षत्रिय जुआ खेलते हैं, पर किसी का राज्य हड़पना अधर्म है। फिर तुमने उन्हें 13 साल वनवास झेलने को मजबूर किया। भरी सभा में द्रौपदी का इतना भीषण अपमान किया जो इतिहास में किसी स्त्री ने नहीं झेला। अगर उस दिन मैं वहीं होता तो वहीं तुम्हारा अंत कर देता। और किस बात का अहंकार करते हो? कर्ण पर भरोसा? वह तो शापों से घिरा हुआ है। परशुराम का शाप है कि युद्ध के समय वह अपनी विद्या भूल जाएगा। एक और शाप है कि रणभूमि में उसका रथ धरती में धंस जाएगा। उसके स्वाभाविक कवच कुंडल भी जा चुके हैं। वह अब डन से बिना जहर रहित सांप जैसा है। कर्ण पर भरोसा करके तुम अपना नाश स्वयं सुनिश्चित कर रहे हो। द्रोणाचार्य की बात करोगे? उन्हें अच्छी तरह पता है कि पांडवों का बल क्या है। भीष्म पहले से वृद्ध हैं और तुम उन्हें अपनी शक्ति मान रहे हो। आखिरी बार चेतावनी देता हूँ दुर्योधन, पांडवों को उनका आधा राज्य लौटा दो और अपना वचन पूरा करो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें, इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।